Good morning, class. Today we'll start the first chapter of your book Beehive. The chapter name is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So let's start. Before you read, the story we shall read is set in the future. So ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे वो उसकी सेटिंग कब की है, फ्यूचर की है, मीन्स फ्यूचर स्टोरी है ये. When books and schools as we now know them will perhaps not exist. जो कि बुक्स और स्कूल्स आज जो हम देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो शायद उस फ्यूचर स्टोरी में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो दिस इज़ द फ्यूचर स्टोरी. एक्चुअली द सेटिंग ऑफ दिस स्टोरी इज़ 2157 एंड नाउ वी आर लिविंग इन 2021. सो ऑब्वियसली ये एक फ्यूचर स्टोरी है जो 2157 में सेट की गई है. सो उस टाइम पे बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन? सो अगर बुक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, स्कूल्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो चिल्ड्रेन स्टडी कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. सो यहाँ पे जो कुछ डायग्राम्स दिए हैं उनसे आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि फ्यूचर स्कूल्स या फ्यूचर चिल्ड्रेन कैसे स्टडी करेंगे. सो दे स्टडी बाय द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर्स, through the virtual classrooms, with the help of the robotic teachers and by the moving e-text. So these are the features. ये वो features हैं जो future school में exist करने वाले हैं, जिसकी help से future children अपनी studies को complete करेंगे. computers की help से, virtual classrooms की help से, robotic teachers की help से and moving e-text. Moving e-text आप सभी जानते हो, everyone is aware with this because being starting in 2021 कहीं ना कहीं इस 2157 के बहुत से फीचर्स हम आज यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड, राइट. हम वर्चुअल क्लासरूम्स अटेंड कर रहे हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस क्या है? दीज आर द वर्चुअल क्लासरूम्स. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू हम लर्न कर रहे हैं. वी हैव मूविंग ई टेक्स्ट. हम जो कंप्यूटर पे या मोबाइल पे जो भी टेक्स्ट देख रहे हैं, PDF शेयर करते हैं, जो आंसर शेयर करते हैं, दे आर द मूविंग ई टेक्स्ट. आप देखो वो मूव करते हैं, राइट. जो वीडियोस होते हैं. बट क्या ये रियल बुक्स में या प्रिंटेड बुक्स में पॉसिबल है? नो. ओके, हाँ, रोबोटिक टीचर्स नहीं है, बट कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स एंड मूविंग ई टेक्स्ट, दीज आर द फीचर्स विच वी आर यूजिंग टुडे. ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So here Margie is the main character of the story. Okay? She is 11-year-old girl and she writes a diary. Okay? In the midnight of 17th May 2157. So यहाँ मार्गी क्या कर रही है? वो अपनी डायरी में कुछ एंटर कर रही है, कोई एंट्री कर रही है. किस डेट को? 17th May 2157 की नाइट में वो कुछ एंटर कर रही है, या सॉरी वो कुछ लिख रही है अपनी डायरी में. क्या लिख रही है? शी राइट्स, "Today Tommy found a real book." Here Tommy is the second character. Okay? So वो लिख रही है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वो बुक काफ़ी पुरानी थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने बोला था दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन all stories were printed on paper. So here Margie's grandfather's grandfather told. सो मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा था कि जब वो लिटिल बॉय थे उस टाइम पे जो स्टोरीज़ होती थी वो बुक्स में या पेपर्स में प्रिंटेड होती थी. लाइक वी आर यूजिंग, जैसे आज बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंटेड, वैसे 2157 में मार्गी और टॉमी के पास नहीं है. ओके, सो मार्गी को ये किसने बताया? उनके ग्रैंडफादर के थ्रू से ये पता चला था. ठीक है. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to.
So now here the Margie is talking about the real book that Tommy found. टॉमी को जो बुक मिली थी, सो उस बुक के पेजेस को वो टर्न करते हैं. उन्होंने टर्न किया और वो जो पेजेस थे वो येलो टर्न हो चुके थे और क्रिंकल्ड मीन्स विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस. जब कोई चीज़ बहुत पुरानी हो जाती है उसमें फोल्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, क्रश्ड हो जाती है, बहुत पुरानी बुक थी वो. सो इसीलिए उसके पेजेस भी येलो टर्न हो चुके थे और काफ़ी क्रिंकल्ड थी. एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स. और कहीं ना कहीं मार्गी और टॉमी के लिए काफ़ी फ़नी था उस प्रिंटेड बुक के वर्ड्स को रीड करना. वाई? बिकॉज द वर्ड्स वर स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. क्योंकि उसके जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे एज दे वर सपोज टू. क्योंकि मार्गी और टॉमी वो ई बुक्स को रीड करते आए हैं, वो करते थे, राइट. सो ई बुक्स में क्या होता है, वर्ड्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं. सो दे सपोज टू, उनको तो ऐसा ही लगता था कि हाँ वर्ड्स मूव करेंगे. बट जब उन्होंने उस प्रिंटेड बुक को देखा जिसमें वर्ड्स स्टिल थे, वो रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे, सो दैट वॉज फनी फॉर देम. वो उनके लिए फ़नी था बिकॉज दे सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. क्योंकि उन्होंने कैसी बुक्स देखी थी, ई बुक्स देखी थी, स्क्रीन पे देखी थी, जिनमें वर्ड्स मूव करते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उस पेज को वो टर्न करते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट. जो प्रिंटेड बुक है, जब आप पेजेस को टर्न करते हो, सो ऑब्वियसली वो वर्ड्स तो उसमें प्रिंटेड हैं तो वो तो चेंज नहीं होंगे ना. बट ई बुक्स में क्या होता है, जैसे आप टर्न करते हो तो उसमें वर्ड्स जो हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो चेंज हो जाते हैं. बिकॉज दे आर ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें चीज़ें मूव करती रहती हैं. बट ऐसा प्रिंटेड बुक्स में नहीं होता है. ओके. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, you just throw it away. Okay, now here Tommy said, Gee. Your Gee means Margie. So Tommy कह रहा है, Gee, what a waste. ये बुक तो बिल्कुल वेस्ट है. जब तुम ये बुक को देखोगी, you just throw it away. तुम तो इसको थ्रो इट कर दोगी, फेंक दोगी. I guess, मुझे लगता है कि तुम इस बुक को फेंक दोगी because it's a waste. Our television screen must have had a million books on it. Now, Tommy कहीं ना कहीं इसके एडवांटेजेस बता रहा है फ्यूचर स्कूल्स के, कंप्यूटर्स के. ओके. सो वो क्या कह रहा है, दैट जो हमारा स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स एग्जिस्ट करती हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और उसमें बहुत सी बुक्स हैं, राइट. आई वुडंट थ्रो इट अवे. और मैं उसे फेंक भी नहीं पाऊँगा. सिस्टम को या टेलीविज़न को तो कोई नहीं फेंक सकता, बट बुक्स को ईजिली कोई भी थ्रो कर सकता है. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी कहती है, सेम विथ माइन. शी वॉज 11. मार्गी वॉज 11 years old, as I told you earlier, and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. So here Margie is of 11 years old and Tommy was of 13. Okay. So because Tommy is elder than Margie, he is 2 years elder. Okay. So Tommy ने मार्गी के कंपैरिजन में ज़्यादा टेली बुक्स देखी है. टेली बुक्स मीन्स ई बुक्स. ओके. सो और मार्गी ने भी टेली बुक्स रीड की हैं, बट जितना टॉमी ने किया है उतना नहीं. सो व्हाट शी सेड सेम विथ माइन, क्योंकि उसने उतनी टेली बुक्स को रीड नहीं किया था. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. नाउ मार्गी पूछ रही है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. इन माई हाउस, he pointed without looking. Okay, because he was busy reading in the attic. So Tommy reply कर रहा है, in my house, मेरे घर में, in the attic. Attic is a space just below the roof, used as a store room. So roof के नीचे जो space होता है, जो store room की तरह यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं attic. So यहाँ टॉमी बता रहा है कि मेरे घर में attic पे मुझे ये book मिली. And while he was replying, उसने मार्गी की तरफ नहीं देखा, because at that time he was busy in reading. वो
रीडिंग करने में बिजी था, सो वो उसकी तरफ देख करके रिप्लाई नहीं कर रहा था. व्हाट्स अबाउट इट? ओके, मार्गी पूछ रही है कि ये बुक किसके बारे में है. टॉमी रिप्लाई, स्कूल. दिस बुक इज अबाउट स्कूल. ये जो बुक है वो स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्पचुअस और शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस. किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना. सो मार्गी हेटेड स्कूल. मार्गी स्कूल को बहुत हेट करती थी. सो वो बिल्कुल स्कॉर्नफुली बोलती है, स्कूल, क्या ये बुक स्कूल के बारे में है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. फिर मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा? आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है. आई हेट इट. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी को हमेशा से स्कूल से हेट था. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. लेकिन अब मार्गी बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. Why she hated it more than ever? Because उसका जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था ज्योग्राफी में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. और वो उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी अपने ज्योग्राफी के टेस्ट में. वर्स मीन्स बेकार, बुरा, बैड. Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. और फाइनली उसकी मदर ने क्या किया, वो बहुत ही सैड हो गई. सॉरोफुली उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर के पास उस मैकेनिकल टीचर को भेजा. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. सो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. And he was having a box of tools with dials and wires. उसके पास एक टूल का बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थी, क्योंकि वो उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए आया था. He smiled at मार्गी. उसने मार्गी की तरफ देख के स्माइल किया and gave her an apple. और उसे एक एप्पल दिया. Then took the teacher apart. और उसके बाद उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले गया. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. Margie was wishing. Margie क्या विश कर रही थी? वो होप कर रही थी, विश कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर उसे रिपेयर करने के लिए ले जा रहा है जिस मैकेनिकल टीचर को, वो क्लोज ना हो पाए, वो ठीक ना हो पाए. बट ही नो हाउ ऑल राइट. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानते थे कि कैसे उस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करना है. एंड आफ्टर एन आवर और आफ्टर एन आवर उस मैकेनिकल टीचर को उन्होंने रिपेयर कर दिया. बट मार्गी क्या होप कर रही थी कि वो मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो पाए. देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. So finally वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल ठीक हो गया, रिपेयर हो गया. एंड इट लुक्स लार्ज, ब्लैक एंड अगली. वो एक बिग साइज़ का मैकेनिकल टीचर था. एक्चुअली दैट वॉज डिवाइस. एक्चुअली वो एक डिवाइस था, ब्लैक कलर्ड, अगली अकॉर्डिंग टू मार्गी. और उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन्स थे, दिखते थे, और उनमें उससे क्वेश्चंस पूछते थे मार्गी से. वो जो स्क्रीन थी वो फ्रीक्वेंटली मार्गी से क्वेश्चंस पुट करती थी. दैट वॉजंट सो बैड. वो उसके लिए बहुत बुरा था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, एक्चुअली वो मैकेनिकल टीचर उसके लिए उतना बुरा नहीं था जितना वो स्लॉट था मार्गी के लिए. उसे मीन्स मार्गी को उस मैकेनिकल टीचर्स में सबसे बुरा पार्ट क्या लगता था? द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मार्गी को सबसे बुरा उस मैकेनिकल टीचर में वो स्लॉट, वो एरिया, वो स्पेस लगता था जिसमें उसे अपने होमवर्क या टेस्ट पेपर्स को इंसर्ट करना होता था. एक्चुअली उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट था, एक स्पेस था जिसमें डेली मार्गी को अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क्स को इंसर्ट करना होता था. ठीक है. सो उसे वो स्लॉट बिल्कुल पसंद नहीं था. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. ओके. सो मार्गी को हमेशा ही अपना होमवर्क जो भी था वो पंच कोड में लिखना होता था.
और उस पंच कोड को, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, राइट, सो मार्गी को वेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब मार्गी 6 years की थी उस टाइम पर ही उसने उस पंच कोड को लर्न कर लिया था, जिस पंच कोड में उसे अपने होमवर्क को लिखना होता था और फिर इंसर्ट करना होता था. सो वेन शी वॉज 6 years ओल्ड शी लर्न द पंच कोड. ओके, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. सो बिकॉज दैट इज़ अ मैकेनिकल टीचर, वो कंप्यूटर है, वो मैकेनिकल टीचर है, वो विद इन अ सेकेंड वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को तुरंत चेक कर लेता था, कैलकुलेट कर लेता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. ओके, फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने जब ही हैड स्माइल्ड, उन्होंने स्माइल किया आफ्टर रिपेयरिंग द मैकेनिकल टीचर, जब उसने मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर दिया तब उसने स्माइल किया और मार्गी के हेड पे पैट किया, उसको उस पर रखा, सर पे हाथ रखा. ही सेड टू हर मदर, और फिर उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. सो हियर मिसेस जोन्स इज़ द नेम ऑफ मार्गीज मदर. सो काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जोन्स से कहता है, मीन्स मार्गी की मदर से कहता है दैट ये इस लिटिल गर्ल की फॉल्ट नहीं है, इस मीन्स वो मार्गी की गलती नहीं है कि वो वर्स परफॉर्म कर रही है. एक्चुअली आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. गेयर्ड मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, एडजस्ट हो जाना, गेयर्ड अप हो जाना, ठीक है. सो यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर कह रहा है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि बिकॉज शी इज़ 11 year ओल्ड और उसका जो लेवल है, मैकेनिकल टीचर का जो लेवल है वो गेड अप हो गया है हायर लेवल के लिए, मीन्स बड़ी क्लास के या बड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस वो पुट कर रहा था मार्गी से. यही रीज़न था कि मार्गी का परफॉर्मेंस वर्स था, उसमें बैड था, सॉरी. सो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर क्लियर करते हैं कि यहाँ पे मार्गी की कोई फॉल्ट नहीं है. ये मैकेनिकल टीचर जो था उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा गेड अप हो गया था, क्विक हो गया था, मीन्स हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस वो कर रहा था, पुट कर रहा था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. फिर वो बोलते कि ऐसा कई बार हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. फिर वो बोलते हैं कि मैंने उसको स्लो डाउन कर दिया है, मैंने उसको कम कर दिया है, उसके डिफ़िकल्टी लेवल को 10 year लेवल, मीन्स मार्गी के लेवल, शी इज़ 11 year, सो 10 to 11 year के लेवल पे उसको एडजस्ट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. फिर काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि एक्चुअली मार्गी का जो ओवरऑल प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के हेड को पैट किया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. ओके, इतना सुनने के बाद भी शी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी वॉज सैड. क्यों? क्योंकि वो तो होप कर रहे थे ना कि मैकेनिकल टीचर ठीक है ना हो. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वाई शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वाई शी वॉज सैड? क्योंकि वो ये होप कर रही थी कि वो रिपेयर ना हो पाए और काउंटी इंस्पेक्टर उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. ऐसा उसने क्यों सोचा? क्योंकि एक बार टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर थे उसको काउंटी इंस्पेक्टर फॉर नियरली अ मंथ मीन्स लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ लेके चले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उस मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक हो चुका था, उसके सारे कंटेंट इरेज हो चुके थे. सो शी सेड टू टॉमी, सो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. सो क्योंकि उसके लिए स्कूल और टीचर बहुत ज़्यादा उसको इरिटेट करते थे. सो यहाँ पे मार्गी पूछ रही है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज. सो टॉमी ये सुनने के बाद बहुत ही सुपीरियर आइज, मीन्स क्योंकि यहाँ पे टॉमी को स्कूल के बारे में, उस प्रिंटेड बुक में जो स्कूल के बारे में है उसके बारे में काफ़ी नॉलेज थी, बट यहाँ मार्गी को उसके बारे में नॉलेज नहीं थी. सो उसके अंदर एक सुपीरियॉरिटी थी, उसको लग रहा था कि वो उससे बड़ा है क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज है. सो वो सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड,
सो यहाँ पे टॉमी उसकी तरफ देख के सुपीरियर आइज से देखते हुए उसको बोलता है, क्योंकि वो हमारे जैसा स्कूल नहीं है ना स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये स्कूल तो पुराने टाइप के स्कूल हैं दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये स्कूल हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो थे, मीन्स कई 100 साल पहले ये स्कूल्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे जैसे स्कूल थोड़ी है ये। ही एडेड लॉफ्टली मीन्स इन अ सुपीरियर वे। सो सुपीरियर वे के साथ वो किस चीज़ पे फोर्स डाल रहा है, सेंचुरीज अगो। वो फिर से सुपीरियरिटी के साथ एक वर्ड ऐड करता है, सेंचुरीज अगो। वो कहता है कि सेंचुरीज अगो ये स्कूल एग्जिस्ट करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी हो जाती। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। वो कहती है खैर वेल मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका जो टोन था टॉमी का, उसे कहीं ना कहीं मार्गी को बुरा फील होता है, क्योंकि उसे नॉलेज नहीं थी, बट टॉमी को उसके बारे में पता था क्योंकि उसने ऑलरेडी इस बुक को पढ़ लिया था। सो उसे थोड़ा बुरा लगता है। सो वो कहती है कि वेल मुझे नहीं पता कि कैसे काइंड ऑफ स्कूल थे उस टाइम पे कैसे स्कूल थे, मुझे नहीं पता। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने थोड़ी देर के लिए उस बुक को पढ़ा, देन सेड, उसके बाद कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर। खैर उनके पास भी टीचर्स थे। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, टॉमी कहता है श्योर हाँ उन लोगों के पास टीचर तो थे, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, बट वो हमारे जैसे नॉर्मल टीचर नहीं थे। मीन्स रेगुलर टीचर मीन्स रेगुलर मीन्स normal or of the usual kind. Here usual kind means mechanical teacher, because for Tommy what is regular teacher? Mechanical teacher. So यहाँ Tommy कहता है कि वो हमारे जैसे mechanical teachers नहीं थे, it was a man, वो तो हम जैसे man हुआ करते थे। A man? How could a man could be a teacher? ये सुनने के बाद मार्गी थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलती है मैन, एक मैन कैसे टीचर हो सकता था? वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. So Tommy कहता है well ये जो टीचर्स होते थे वो बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ें दिया करते थे, उनसे कहते थे, उन्हें होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस किया करते थे। A man isn't smart enough. ये सुनने के बाद मार्गी कहती है कि एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर स्मार्ट होते हैं। तो टॉमी रिप्लाई कर रहा है श्योर ही इज़। वो कहता है श्योर एक मैन भी इंटेलिजेंट हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर वो बता रहा है कि मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है जितने मेरे मैकेनिकल टीचर को है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। फिर वो कहता है कि वो ऑलमोस्ट बहुत सी चीज़ें जानते हैं। आई बेचा, बेचा मीन्स बेट यू, आई एम श्योर मीन्स बेट लगाना। सो वो कहता है आई बेट यू, मैं बेट लगाता हूँ कि मेरे फादर को मैकेनिकल टीचर जितनी ही नॉलेज है। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, सो वो उससे डिस्कशन नहीं कर सकती थी बिकॉज उसके पास कोई नॉलेज नहीं थी। डिस्प्यूट मीन्स क्वेरल करना। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर पे आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी हंसते हुए वो स्क्रीम करने लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। ये जो टीचर्स हैं वो घर पे नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। वो उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड ऑल द किड्स फ्रॉम देयर। और बाकी जितने भी किड्स थे, जितने भी चिल्ड्रन थे, वो उस बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर यहाँ पे मार्गी पूछ रही है कि बिकॉज वो एक रूम में बैठ के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ मार्गी क्वेरी कर। सो हियर मार्गी क्या पूछ रही हैं कि क्या सारी किड्स सेम चीज़ें पढ़ते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। सो यहाँ टॉमी रिप्लाई कर रहा है, टॉमी उसको बता रहा है कि श्योर अगर वो जो चिल्ड्रेन, वो किड्स हैं, वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ें पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently.
सो ये सुनने के बाद मार्गी कह रही है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर कहती हैं कि टीचर जो होता है उसे हर एक डिफरेंट जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एक हर एक बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग उस टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है खुद को जिससे वो पढ़ा रहा है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और यहाँ फिर मार्गी कहती है कि मेरी मदर कहती हैं कि हर एक बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है क्योंकि हर एक का जो IQ लेवल है वो सेम नहीं होता है, हर बच्चे के को पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Okay, ये सुनने के बाद यहाँ टॉमी क्या कहता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। सो वो बोलता है कि जैसे आज हो रहा है, मीन्स जस्ट द सेम जैसे अभी होता है वैसे ही उस टाइम पर भी होता होगा। टीचर हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते होंगे उनके बच्चे के लेवल पे जाके। ओके फिर वो बोलता है ओके इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी है देन यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम बुक मत पढ़ो। अगर तुम इस बुक को लाइक नहीं कर रही हो, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, देन डोंट रीड द बुक। तुरंत मार्गी रिप्लाई करती है कि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्गी कहती है, तुरंत कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. ओके मार्गी ने हाफ ही फिनिश किया था उस बुक को कि तभी उसकी मदर उसे बुलाने लगती हैं मार्गी स्कूल, क्योंकि वो उसका स्कूल टाइम हो चुका था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी कहती है नॉट येट ममा, अभी नहीं। मिसेस जोन सेड नाउ एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेस जोन कहती है नहीं, अभी तुम्हें क्लास करनी पड़ेगी और प्रोबेबली ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है क्लास का। ओके अब ये टॉमी का भी टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। सो मार्गी यहाँ टॉमी से पूछ रही है कि क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मीन्स दिस शोज़ दैट अब मार्गी के अंदर भी उस बुक को लेके इंटरेस्ट आ रहा था, उसे वो बुक पढ़नी थी। मे बी ही सेड नॉन कैलेंटली, वो बोलता है ओके केयरलेसली मीन्स विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट। सो टॉमी बिना कोई इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो विसल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म, और अपने उस बुक को अपने आर्म के नीचे टक करके रख के वो वहाँ से विसल करता हुआ चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है विच वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो जो स्कूल है उसका एक्चुअली वो उसके बेडरूम का के नेक्स्ट जो एक रूम था वही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था और उसका वेट कर रहा था। किसका? मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और डेली सेम टाइम पे वो क्लासेस करती थी अपने मैकेनिकल टीचर्स के साथ, एंड एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। मीन्स सैटरडे और संडे के अलावा डेली सेम टाइम पे उसकी वो क्लास होती थी। बिकॉज her mother said little girls learned better if they learn at regular hours. और ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो तो उसका स्कूल रूम उसके घर पे ही था, वो जब भी चाहती तो पढ़ सकती थी, बट उसका फिक्स टाइम क्यों था? क्योंकि उसकी मदर का ऐसा कहना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल गर्ल्स होती हैं, वो बेटर लर्न करती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में लर्न करें, फिक्स टाइम पीरियड में लर्न करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लाइटेड अप थी, जल चुकी थी। एंड इट सेड, और उससे आवाज़ आ रही थी, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। उस मैकेनिकल टीचर उस स्क्रीन से आवाज़ आ रही थी दैट टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन, अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिक्स, आज के मैथमेटिक्स का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की एडिशन पे है। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और फिर उससे आवाज़ आती है कि येस्टरडे, कल के होमवर्क को प्लीज़ प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी साई करते हुए
उस होमवर्क को इंसर्ट करती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स एंड वो मैकेनिकल टीचर के साथ बैठी तो है, अपने स्कूल रूम में बैठी तो है, बट स्टिल शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. उसने जो उस बुक में पढ़ी थी उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है. दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो उन ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है जो उसके ग्रैंडफादर या उसके ग्रैंडफादर जिस ओल्ड स्कूल में जाया करते थे उसके बारे में वो सोच रही है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. फिर वो ये इमेजिन कर रही है कि आसपास के नेबरहुड के जितने भी किड्स हैं वो सारे साथ जाया करते होंगे स्कूल. लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते होंगे, साथ साथ शाउट करते होंगे स्कूल यार्ड में. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में साथ साथ बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, स्कूल के एंड होने पे सारे किड्स एक साथ स्कूल से घर जाया करते होंगे. सो ये सब चीज़ें वो इमेजिन कर रही है. दे लर्न द सेम थिंग्स. और फिर वो ये सोच रही है कि जितने भी किड्स हैं वो सेम चीज़ें, सेम एज के जितने भी किड्स हैं वो सेम चीज़ें साथ साथ पढ़ते हैं, लर्न करते हैं. सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क. सो वो किड्स आपस में जितने भी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे क्योंकि वो सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं. एंड टॉक अबाउट इट, और वो उस टॉपिक पे डिस्कस भी करते होंगे. एंड द टीचर्स वो पीपल. और फिर वो ये भी सोच रही है कि जो टीचर्स थे वो भी एंशियंट टाइम पे मीन्स ओल्ड स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो मैन हुआ करते थे, ह्यूमन होते थे, पीपल हुआ करते थे. सो ये सब चीज़ें वो इमेजिन कर रही है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है. वॉट वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन? व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4. सो देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एट दैट टाइम. उस टाइम पे उसके मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन था कि जब हम 1/2 और 1/4 फ्रैक्शन को ऐड करते हैं. ओके. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So, मार्गी अभी भी क्या सोच रही है कि ओल्डन टाइम्स में, उस ओल्ड डेज़ में, उस ओल्ड स्कूल में किड्स जो हैं वो कितने खुश रहते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उन्हें. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो क्या सोच रही है कि उस टाइम के किड्स कितना ज़्यादा फन करते होंगे. ओके, सो दैट्स इट.